वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट लर्निंग। आज मैं यूनिट नंबर 8 डाइट एंड फिटनेस इसका टेक्स्ट 3 अ हेल्थी लिविंग फॉर एवरीवन, एक सेहतमंद ज़िंदगी हर एक के लिए, सब के लिए, इसकी मुकम्मल उर्दू ट्रांसलेशन, क्वेश्चन एंड आंसर और एक्सरसाइज आपको सॉल्व करवाऊंगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। इट इज़ सैड, ये कहा जाता है, हेल्थ इज़ वेल्थ, सेहत दौलत है। असल में ये एक मुहावरा है जिसका मतलब है तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। मतलब हज़ार नेमतों से जो है तंदुरुस्ती हज़ार नेमतों के बराबर है। अगर आप तंदुरुस्त हैं तो आपके पास यही समझें कि बहुत सारी नेमतें हैं। एंड और एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, डेली का एक रोज़ाना का एक सेब आपको डॉक्टर से दूर रख सकता है। मतलब कि डॉक्टर के एप्पल के अंदर इतनी जो है न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वाइटामिन या और मुख्तलिफ़ चीज़ें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि आपकी सेहत को अच्छा रखते हैं। अ हेल्थी लाइफ स्टाइल सर्टनली ब्रिंग्स अबाउट हेल्थी चेंजेस, एक जो है सेहतमंद जो तर्ज़ ज़िंदगी होता है, लाइफ स्टाइल जो है ज़िंदगी गुजारने का तरीका यकीनन लाता है आपके अंदर सेहतमंदाना तब्दीलियाँ, नॉट ओनली इन द बॉडी, ना सिर्फ आपकी जिस्म में बट आल्सो इन द इन्वायरमेंट, बल्कि जो है माहौल के अंदर भी। मैनी ऑफ द सीरियस हेल्थ कंसर्न्स इन टूडेज़ वर्ल्ड कैन बी लिंक टू पुअर डाइट, कई जो है संजीदा जो आजकल बड़ी ख़तरनाक बीमारियां हैं उनका ताल्लुक होता है आजकल की दुनिया में, वो हम जोड़ सकते हैं, उनको मिला सकते हैं एक बुरी खुराक के साथ। अगर आप खुराक, बुरी खुराक से मुराद ये है कि जिसके अंदर आपके जिस्म की जो रिक्वायरमेंट है, जो न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर होते हैं हमारे जिस्म को, अगर वो मौजूद नहीं है तो वो एक पुअर डाइट है, बैलेंस डाइट नहीं है। पीपल हु रेगुलरली कंज्यूम फूड हाई इन सोडियम, वो लोग जो रोज़ाना लेते हैं, कंज्यूम करते हैं, मतलब खर्च करते हैं, खाते हैं खुराक को जिसके अंदर सोडियम ज़्यादा होता है, शुगर ज़्यादा होती है और सेचूरेटेड फ़ैट, मतलब कि वो चिकनाई से भरा होता है, कई जो है काफ़ी मकदार में फ़ैट्स होते हैं। नॉट ओनली इंक्रीज़ देयर चांसेस आर ओबेसिटी, ना सिर्फ बढ़ा देता है उनके मोटापे के मौके, मतलब वो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि मोटे होंगे, बट आल्सो इंक्रीज़ देयर रिस्क ऑफ डेवलपिंग हार्ट डिजीज़, बल्कि ख़तरा होता है बढ़ने का दिल की बीमारियों का। क्योंकि ये जितने भी फ़ैट्स हैं ये क्या करते हैं, कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं, हमारी जितनी भी वेसल्स हैं, आर्टरीज या वेन्स, तो उससे क्या होता है खून की नालियाँ बड़ी पतली हो जाती हैं। तो जब किसी चीज़ का क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो तो उसका प्रेशर बढ़ जाता है। तो इससे क्या होता है कि हमारे खून की रफ्तार बढ़ जाती है, जिसको हम कहते हैं ब्लड प्रेशर हाई हो जाना, मतलब कि ब्लड का जो प्रेशर है वो हाई हो जाता है। हाइपर टेंशन, तो ये देखें आ गया है, बीपी हाई हो जाता है। डायबिटीज़, उससे क्या होती है ज़ियाबतीस, शुगर ज़्यादा हो जाती है। एंड सेवरल टाइप्स ऑफ कैंसर, और कैंसर की कई इकसाम। आल्दो सम पीपल हु रेगुलरली कंज्यूम अनहेल्थी फूड्स डू सो नोइंगली, अगरचे कुछ लोग जो होते हैं ये सारा कुछ रोज़ाना खाते हैं अनहेल्थी फूड जो सेहत के लिए ठीक नहीं है, जानते हुए भी ऐसा करते हैं, उनको पता भी होता है कि ये बीमारियां हैं लेकिन फिर भी वो ऐसे करते हैं। देयर इज़ आल्सो अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन, और एक बड़ी जो है तादाद जो है आबादी की हमारी वो ऐसी भी है दैट रिमेन्स अंडर एजुकेटेड, जिनको इस चीज़ का इल्म नहीं है, वो कम इल्मी में हैं या जाहिल हैं, मतलब कि उनको पता नहीं है अबाउट प्रॉपर न्यूट्रिशन, एक मुनासिब ग़िज़ाइयत के बारे में। कई लोगों को पता है, वो जानबूझ के ऐसा करते हैं, और कुछ लोग जो हैं उनको इस चीज़ का इल्म ही नहीं है। द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इन यूएसए हैज़ प्रिपेयर्ड अ फूड गाइड, जो अदारा है ज़राअत का अमेरिका में, उन्होंने इख्तियार की है फ़ूड की रहनुमाई करने के लिए एक चीज़ तैयार की है, फ़ूड गाइड। जैसे एक टूरिस्ट गाइड होता है, आपको सियाहत के अंदर रहनुमाई करता है, इस तरह ये चीज़ आपको खाने में रहनुमाई करती है। टू हेल्प पीपल, लोगों की मदद करने के लिए। लर्न अबाउट विच टाइप्स ऑफ फूड आर दी हेल्थीएस्ट टू ईट, तो सीखने के लिए, मतलब ये मदद करती है कि लोग इससे सीखते हैं कि कौन सी खुराक जो है हमारे खाने के लिए सबसे सेहतमंद है। दी फूड गाइड डिस्क्राइब 6 बेसिक फूड ग्रुप्स, जो ये रहनुमाई करती है हमारी फूड गाइड, वो बयान करती है 6 बुनियादी फूड के ग्रुप्स को। पहला है मीट, जिसमें बीफ, फिश, चिकन शामिल हैं। डेयरी, जो दूध की अशिया होती हैं, मिल्क, योगर्ट, चीज़, दूध, दही या पनीर। ग्रेन्स, अनाज, जिसमें ब्रेड, सीरियल, राइस, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, ये सारे ग्रुप्स जो हैं अमेरिका की एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने पेश किए। द लास्ट ग्रुप इज़ फैट्स, ऑयल, और आखिरी जो ग्रुप है वो है फैट्स, ऑयल एंड स्वीट्स, क्योंकि हमारे जिस्म के कुछ मकदार में ये फैट्स, ऑयल्स और स्वीट्स भी चाहिए होते हैं, लेकिन जब हद से ज़्यादा होंगे तो वो भी ख़तरनाक हैं। इट आल्सो सजेस्ट, ये हमें
ये भी बताती है बात हाउ मच ऑफ ईच फूड ग्रुप इज़ हेल्थी टू ईट डेली, कि कितना अगर हम खुराक जो है डेली लेंगे तो वो हमारी सेहत के लिए मुफीद होगा। डॉक्टर्स बिलीव दैट फ्रूट एंड वेजिटेबल्स कैन एक्चुअली प्रिवेंट मैनी डिफरेंट डिजीज़। डॉक्टर इस बात पे यकीन रखते हैं कि जो फल होते हैं और सब्ज़ियाँ होती हैं असल में हमें बचाती हैं कई जो है मुख्तलिफ़ बीमारियों से। ऑन दी अदर हैंड अगर दूसरी तरफ हम बात करें, एनिमल फैट कैन काज डिजीज़, एनिमल की जो फ़ैट होती है, चर्बी होती है, वो बायस बन सकती है कई बीमारियों का। पीपल हु ईट अ लॉट ऑफ मीट एंड ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ग्रेन्स, लोग जो खाते हैं काफ़ी गोश्त और कम मकदार में जो ग्रेन्स होते हैं, अनाज होते हैं, दालें या इस तरह की बीन्स वगैरह, फ्रूट, फल एंड वेजिटेबल्स और सब्जियां हैव अ हाई रेट ऑफ कैंसर एंड हार्ट डिजीज़, तो उनकी जो रेशियो होती है वो कैंसर के मर्ज़ लगने की और दिल की बीमारियां लगने की वो काफ़ी होती है। मतलब कि बहुत ज़्यादा मकदार में गोश्त खाना बेहतर नहीं है क्योंकि बहुत सारे फैट्स उसके अंदर मौजूद होते हैं, तो हमें एक डाइट को बैलेंस रखना चाहिए। इन जापान में इन कंट्रास्ट इसके बरक्स पीपल ईट लार्ज अमाउंट्स ऑफ ग्रेन्स एंड वेरी लिटल मीट, तो वहाँ पे लोगों ने डाइट बैलेंस रखी हुई है, तो वहाँ पे लोग काफ़ी मकदार में अनाज को खाते हैं, जैसे गंदम, मकई, इसके अलावा चावल या और जो भी बीज वगैरह हैं उनको खाते हैं, और बहुत कम मकदार में गोश्त को। द जैपनीज़ आल्सो हैव अ वेरी लो रेट ऑफ कैंसर, जो जापानी है वहाँ पे बहुत ही कम रेशियो है कैंसर की और दिल की बीमारियों की। इनफैक्ट दर हकीकत द जैपनीज़ लिव लॉन्गर दैन आलमोस्ट एनी वन एल्स इन द वर्ल्ड, जो जैपनीज़ हैं वो ज़िंदा रहते हैं तकरीबन तमाम दुनिया के जितने भी ममालिक हैं उनके लोगों से। उनकी जो औसत उम्र है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, वो ज़्यादा है। अदर दैन आवर ईटिंग हैबिट्स, हमारे खाने की आदत के अलावा वी नीड टू एक्सरसाइज एज वेल, हमें वर्जिश करने की भी ज़रूरत है। एक्सरसाइज इज़ अ वे ऑफ कीपिंग द बॉडी हेल्थी, वर्जिश जो है एक तरीका है अपने जिस्म को सेहतमंद रखने का। इन अदर नेम फॉर एक्सरसाइज इज़ फ़िज़िकल फिटनेस, एक और जो नाम है एक्सरसाइज का वो है फ़िज़िकल जिस्मानी फ़िटनेस। मोस्ट पीपल एक्सरसाइज इन देयर स्पेयर टाइम, कई लोग जो हैं वर्जिश करते हैं अपने स्पेयर टाइम, जो अजाफी टाइम होता है जिनके जब वो फ्री होते हैं उस टाइम में। अदर्स हैव जॉब्स दैट इन्वॉल्व एक्सरसाइज, और कुछ लोग हैं जिनकी नौकरियां ही ऐसी हैं, रोज़गार ही ऐसा है जिनमें एक्सरसाइज शामिल है। स्पोर्ट्स आर सम ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वे टू गेट एक्सरसाइज, जो खेल हैं वो सबसे जो है सबसे मकबूल जो है तरीका है वर्जिश करने का। तो कुछ लोगों की जॉब्स ही ऐसी हैं थकन वाली, मेहनत वाली, या स्पोर्ट्स ले लें तो उनमें एक्सरसाइज पहले से शामिल होती है। नेक्स्ट पेज है, एक्सरसाइज इज़ जस्ट एज इम्पॉर्टेंट फॉर चिल्ड्रन एंड द एल्डरली एज इट इज़ फॉर एडल्ट्स, जो वर्जिश है वो उतनी ही ज़रूरी है बच्चों के लिए और बुज़ुर्गों के लिए जितनी के नौजवानों के लिए। विगरस फिज़िकल एक्टिविटी एड्स इन चिल्ड्रंस ओवरऑल डेवलपमेंट, जो क़ुव्वत वाली जिस्मानी सरगर्मियाँ होती हैं वो मदद करती हैं, एड्स मदद करती हैं बच्चों की जो पूरी या ओवरऑल तमाम जो नशोनुमा होती है बढ़ने की, बढ़ोतरी की उसके अंदर। सो दे रीच ऑप्टिमल साइज़, तो जिस साइज़ पे उनको पहुंचना चाहिए उस साइज़ पे पहुंचते हैं अगर उनकी खुराक अच्छी होगी और जो उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ हैं वो क़ुव्वत वाली होंगी। एंड फंक्शनल कैपेसिटीज़ इन अडल्टहुड, और जो काम करने की सलाहियत होती हैं नौजवानी में, नौउम्री में, तो उनको भी ये बढ़ाती है, अपने लेवल पे पहुंचाती है। एक्सरसाइज बेनिफिट्स फॉर एल्डरली इंक्लूड इंक्रीज स्ट्रेंथ, एक्सरसाइज जो है मुफीद होती है जो बड़े लोग होते हैं, बुज़ुर्ग लोग होते हैं, नौजवानों से ऊपर वाली उम्र वाले, तो उनके अंदर उनके लिए भी मुफीद है, जिसमें शामिल है उनकी सेहत का बढ़ना, फ्लेक्सिबिलिटी, लचक का आना, एंड मोबिलिटी, और हरकत करने की सलाहियत का बढ़ना। दो दीज बेनिफिट्स इन टर्न हेल्प विद द बैलेंस एंड कैन मिनिमाइज द रिस्क ऑफ फॉल्स, ये जो फ़वाइद हैं बदले में हमें मदद करते हैं अपनी तवाज़ुन को बरकरार रखने में, एंड कैन मिनिमाइज़, और कम कर सकते हैं द रिस्क ऑफ फॉल्स एंड द इंजरीज़, कहीं गिरने का या ज़ख़म इंजरीज़ होने का, ज़ख़म लगने के ख़तरे को कम कर सकते हैं, रिजल्टिंग फ्राम देम, जो कि इसी के बदले में आती हैं। जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो आप उसके बदले में अपने आप को बैलेंस रख पाएंगे। रेगुलर एक्सरसाइज आल्सो प्रोड्यूसेस चेंजेस इन द सर्कुलेशन, जो रोज़ाना की वर्जिश है वो पैदा करती है तब्दीलियाँ, मतलब लाती है तब्दीलियाँ, हमारा जो गर्दिशी निज़ाम है खून की गर्दिश का उसके अंदर। इंक्रीज्ड ब्लड फ़्लो, जो खून का बहाव होता है उसको क्या करती है, मतलब कि उसके अंदर ज़्यादा ऑक्सीजन आती है। एंड फ्यूल कैन बी डिलीवर, वो जो ऑक्सीजन और मतलब ईंधन जो खून को चलाने वाला, मतलब उसके अंदर सेल्स होंगे, या जो ऑक्सीजन जो है हमारे लंग से
खून लेके तमाम सेल्स तक पूरे जिस्म में पहुंचाता है, उसके अंदर इजाफा होता है। कैन बी डिलीवर टू द मसल सेल्स, जितने भी सेल्स हैं उन तक ये ऑक्सीजन ज़्यादा पहुंचेगी तो हमारे मसल भी जो है प्रॉपर काम करेंगे। एक्सरसाइज अफेक्ट्स एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी इन पॉजिटिव वेज, जो वर्जिश होती है वो असरअंदाज होती है हर हिस्से पे जिस्म के मुस्बत तरीके से। इट इम्प्रूव्स बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन, ये जो है तवाज़न और हम आहंगी को बेहतर बनाता है। इट आल्सो इम्प्रूव्स पोस्चर और द रेस्टिंग पोजीशन ऑफ द बॉडी, ये हमारा जो बैठने का अंदाज़ या हमारी जो जिस्म का अंदाज़ है उसको ये बेहतर बनाती है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज स्ट्रेंथन द हार्ट एंड इंक्रीजेज द लंग्स एबिलिटी टू टेक इन ऑक्सीजन, जो वर्जिश होती है वो मजबूत करती है दिल को और बढ़ाती है लंग्स। आगे देखें एपोस्ट्रॉफी लगी हुई है, एस के बाद होनी चाहिए, ये थोड़ी सी आगे इसमें स्पेस दिया हुआ है एक। तो यहाँ पे देखें जब भी एपोस्ट्रॉफी लगती है अगर आखिर में एस आ जाए तो हम सिर्फ एपोस्ट्रॉफी डालते हैं, आगे एस डालते नहीं है। तो इसका मतलब है फेफड़ों की सलाहियत टू टेक इन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को अंदर ले जाने की, इनहेल करने की। थ्रू एक्सरसाइज दी बोन्स एंड मसल्स गेट स्ट्रांगर, वर्जिश के ज़रिए हड्डियाँ और जो पट्टे हैं वो मजबूत होते हैं। एंड द होल बॉडी बिकम्स ट्रिम एंड टोन, और जो हमारा सारा जिस्म है वो तंदुरुस्त और ताकतवर होता है। एक्सरसाइज आल्सो गिव्स पीपल अ ग्रेटर फीलिंग ऑफ वेल बीइंग, वर्जिश जो होती है वो लोगों को जो है खुशी और इत्मीनान का एहसास देती है, बड़ा एहसास देती है। पीपल हु एक्सरसाइज जनरली हैव अ मोर पॉजिटिव हैप्पी एटीट्यूड, वो लोग जो आमतौर पे वर्जिश करते हैं उनका मुस्बत और खुशगवार मिजाज होता है। यहाँ तक थी इसकी उर्दू ट्रांसलेशन। इसके बाद हम चलते हैं वोकेबलरी की तरफ। वोकेबलरी के अंदर है फाइंड दी गिवन वर्ड्स इन द आर्टिकल एंड लुक फॉर द कॉन्टेक्चुअल मीनिंग्स, यूज़ अ डिक्शनरी इफ़ यू आर अनश्योर। उसके बाद है वोकेबलरी का पोर्शन। तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उनके कॉन्टेक्चुअल मीनिंग जो हमने टेक्स्ट के अंदर इनके अल्फाज के मीनिंग इस्तेमाल किए हैं वो बताने हैं। तो यहाँ मैं लिख तो नहीं पाया इनके आंसर, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट वन है सेचूरेटेड। सेचूरेटेड वर्ड यूज़ हुआ था फ़ैट के लिए। मतलब फ़ैट क्या चीज़ होती है, वो फ़ैट्स वो आपके पास फ़ैटी एसिड्स होते हैं जो कि रूम टेम्परेचर पे सॉलिड्स होते हैं। सेचूरेटेड का वैसे मतलब होता है वो चीज़ जो लबरेज़ हो, भरी हुई हो। मिसाल के तौर पे जब हम पानी में नमक डालते रहते हैं तो वह हल होता रहता है, लेकिन एक टाइम पहुंचता है जब वो नमक हल होना बंद हो जाता है। मतलब अब वो सेचूरेटेड हो गया, सोल्यूशन सेचूरेटेड हो गया और नमक आप उसके अंदर हल नहीं कर सकते। तो इसको कहते हैं सैराब हुआ या लबरेज़। तो वो फ़ैट्स जब जिनके अंदर फ़ैटी एसिड बहुत ज़्यादा मौजूद होते हैं, इस सेचूरेटेड उसको हम कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है कंज्यूम। कंज्यूम कहते हैं खर्च करना। टू ईट समथिंग, किसी चीज़ को खाना, या टू ड्रिंक समथिंग। नेक्स्ट है ओबिसिटी। ओबिसिटी आपको पता है मोटापे को कहते हैं। तो टू बी ओवरवेट जो है ज़्यादा वज़नी हो जाना। डायबिटीज़ ज़ियाबतीस जिसको कहते हैं, ये ऐसी बीमारी है जिसमें हाई शुगर लेवल होता है। दी अ डिजीज़ विद हाई शुगर लेवल। विगरस किसको कहते हैं, कवि या ताकतवर। स्ट्रांगर एंड फुल ऑफ एनर्जी। ऑप्टीमल, ऑप्टीमल हम वो इसका वर्ड यूज़ कर सकते हैं कि दी बेस्ट आर मोस्ट फेवरेबल कंडीशन, बेहतरीन या सबसे ज़्यादा मौजू या साजगार जो है आपके पास हालत। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं। फर्स्ट वन, या इसी के मैंने एक जगह पे लिख दी है क्वेश्चन एंड आंसर, वो आपके सामने पेश करता हूँ। उससे पहले ये कुछ एडवर्ब्स हैं उनको देख लेते हैं। और डायरेक्शन वर्ड, जब भी आपको इंस्ट्रक्शनल राइटिंग लिखनी होती है, किसी को हदायत करते हैं, तो उसके अंदर इन वर्ड्स का यूज़ हो सकता है। इनमें एडवर्ब्स क्या आते हैं, फर्स्ट, सेकंड, पहला, दूसरा, देन, फिर, नेक्स्ट, अगला, आफ्टर दैट, उसके बाद, फाइनली, आखिरकार। तो ये इस तरह क्रोनोलॉजिकल आर्डर में एडवर्ब्स हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है डायरेक्शन वर्ड्स, जो किसी को डायरेक्शन सिमत देने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अप ऊपर, डाउन नीचे, लेफ़्ट बाएं, राइट जो है दाएं, साउथ जो है जनूब में, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ कहते हैं शुमाल को, और ईस्ट किसको कहते हैं, ईस्ट कहते हैं मशरक़ को। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट, शुमाल, मशरक़ी। उसके बाद पोजीशन वर्ड्स हैं कुछ, अवर ऊपर, अंडर नीचे, पास्ट जो है पिछला, बियॉन्ड जो है उस पार या बिफोर पहले, अबाव ऊपर, बिसाइड साथ, इसके साथ। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन एंड आंसर हैं। अ हेल्थी लिविंग फॉर एवरीवन। फर्स्ट वन है व्हाई डू यू थिंक हेल्थ इज़ कॉल्ड वेल्थ। आप क्यों सोचते हैं, आपके ख्याल में, कि क्यों जो कहा जाता है तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है, या सेहत को दौलत क्यों कहा जाता है। हेल्थ इज़ कॉल्ड वेल्थ, सेहत को दौलत इसलिए कहा जाता है बिकॉज व्हेन यू आर हेल्थी, क्योंकि जब आप सेहतमंद होते हैं, यू कैन एंजॉय लाइफ टू द फुलेस्ट,
तो आप जो लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं पूरे जौबन पे, अपनी ज़िंदगी को पूरे जौबन पे महजूज़ उससे हो सकते हैं। एंड डू मैनी थिंग्स दैट अ सिक पर्सन कांट, और आप कई ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जो कि एक बीमार शख्स नहीं कर सकता। बट वी कैन आल्सो टेक इट टू द लिटरल कंटेक्स्ट, तो हम इसको जो इस्तिलाही इसका मतलब कि जो सबक के अंदर इसका मतलब इस्तेमाल हुआ है उसमें भी हम इसको ले सकते हैं। इट वुड मीन, इसका मतलब होगा ऑफ टू सेव योर मनी ऑन मेडिकल बिल्स। अगर हम ये भी देख लेते हैं कि हम जब बीमार नहीं होते, सेहतमंद होते हैं, तो हमारा मेडिकल बिल्स के ऊपर कोई ख़र्चा नहीं आता। वैसे इसका इतना इससे रिलेटेड मतलब नहीं है जो पहला पैराग्राफ था कि जब आप सेहतमंद होते हैं तो आप वो चीज़ें कर सकते हैं जो कि एक बीमार शख्स नहीं कर सकता। दूसरा है, वाई डू डॉक्टर्स बिलीव दैट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कैन प्रिवेंट डिजीज़। क्यों डॉक्टर यकीन रखते हैं कि फल और सब्जियां हमें महफूज कर सकते हैं बीमारियों से। डॉक्टर्स बिलीव दैट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कैन प्रिवेंट डिजीज़, वो ये यकीन रखते हैं कि वो बचा सकती हैं बिकॉज क्योंकि दे हैव वाइटामिन्स, सब्जियों और फलों के अंदर वाइटामिन्स होते हैं, मदनियात होती हैं और दूसरी ग़िज़ाइयत की चीज़ें होती हैं दैट कीप द बॉडी स्ट्रॉन्ग एंड हेल्थी, जो कि हमारे जिस्म को मजबूत और सेहतमंद बनाती हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आल्सो हैव फाइबर दैट हेल्प्स द बॉडी फंक्शन वेल, उनके अंदर फाइबर भी मौजूद होते हैं जो कि हमारी जिस्म को बेहतर काम करने में मदद करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, अ हेल्थी डाइट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर चिल्ड्रन एज वेल एज एडल्ट्स। एक जो सेहतमंद खुराक है वो ज़रूरी है बच्चों के लिए और जो है इसके अलावा नौजवानों के लिए भी, मतलब जितनी बच्चों के लिए उतनी ही नौजवानों के लिए। तो इस जुमले की जो है वजाहत करें, इसका मतलब क्या है। तो यहाँ 3 ऑप्शन हैं कि जो है इम्पॉर्टेंट ज़्यादा है बच्चों के लिए नौजवानों के मुकाबले में, दूसरा है ज़्यादा नौजवानों के लिए ज़रूरी है बच्चों के मुकाबले में, जबकि तीसरा है कि बराबर की ज़रूरत है दोनों को। तो इसका आंसर, इसका एज़ वेल का मतलब ही होता है एंड आल्सो, और इसके साथ साथ। तो ये इक्वली वाला आंसर जो है इसका मतलब है इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट, बराबर की ज़रूरी है दोनों के लिए। एज़ वेल एज़ मीन्स, एज़ वेल एज़ का मतलब क्या है इसमें, एंड आल्सो, और इसके साथ। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द कनेक्शन बिटवीन प्रिवेंट एंड काज। प्रिवेंट और काज का क्या मतलब है। दे हैव सिमिलर मीनिंग्स, दे हैव अपोजिट मीनिंग्स। तो प्रिवेंट बचाने को कहते हैं और मतलब प्रिवेंशन एहतियात को कहते हैं, प्रिवेंट उससे बचना, काज जो है सबब को कहते हैं। तो ये दोनों उल्टे अल्फाज हैं, मुतजाद हैं। दे हैव अपोजिट मीनिंग्स। व्हाट डज प्रिवेंट मीन, प्रिवेंट का क्या मतलब है। तो मतलब प्रिवेंट का मतलब है किसी होने वाली चीज़ से बचना। टू कीप फ्रॉम हैपनिंग, होने से अपने आप को बचाना। तो ये इसका मीनिंग था। उसके बाद एडवर्ब्स मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिए हैं। यहाँ ये जो डाइट एंड फिटनेस यूनिट थी इसकी टेक्स्ट नंबर 3 अ हेल्थी लिविंग फॉर एवरीवन ट्रांसलेशन और एक्सरसाइज ख़त्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।